नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से यूपी की सियासत के बारे में। यूपी में इन दिनों ना सिर्फ आगामी नगर निकाय चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यूपी में बीते पिछले कुछ सालों पहले कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिन घटनाओं के चलते भी यूपी में सियासत इन दिनों तेज हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं तमाम पार्टियां। बात की जाए यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर और अपना दल कमेरावादी से पल्लवी पटेल के बारे में बयानों का सिलसिला लगातार जारी है और इन बयानों से यहां पर संकेत ये मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूपी में अब एक महागठबंधन देखने को मिल सकता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, क्या वाकई में यूपी में एक बार फिर से यहां पर एक गठबंधन दोहराता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार अब यूपी की सियासत में क्या कुछ नए मोड़ देखने को मिलेंगे। जी हां, बात करेंगे हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। जैसा कि यहाँ पर यूपी की सियासत में हम कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, फेरबदल की अब यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो आसिफ से यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब लेना चाहेंगे। सबसे पहले आसिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि आसिफ, आप भी लगातार तमाम रिपोर्ट्स यहाँ पर दर्शकों के बीच साझा कर रहे हैं। यूपी की सियासत से सभी वाकिफ हैं कि नेताजी के गुजर जाने के बाद अब सियासत कितनी तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज के समय में जो कड़े एक्शन उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन कड़े एक्शन के चलते यहाँ पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं तमाम पार्टियों की। और यही चीज हम पूरे देश भर में देख रहे हैं। अडानी का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो, लालू यादव हो, चाहे यहाँ पर नीतीश कुमार हो, हर एक दल यहाँ पर निशाने पर बना हुआ है। तो रुक करेंगे यहाँ पर सपा और बसपा की तरफ। क्या आपको कोई महागठबंधन की यहाँ पर गुंजाइश दिखती है? क्योंकि यहाँ पर हाल ही में ओपी राजभर ने कहा कि केसीआर को, ममता बनर्जी को लाकर आखिरकार अखिलेश यादव क्या कर लेंगे? गठबंधन करना है तो कांग्रेस से कीजिए, बसपा से कीजिए, और यहाँ पर समझौता करने की वह बात कह रहे हैं। आप कितना सहमत हैं यहाँ पर? शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है प्रांशी जी कि यूपी के सियासत में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी शुरुआत और जो सवाल है गठबंधन की तरफ, जरा उसकी तरफ हम इशारा करें। भले ही 2024 के, माफ़ कीजिए, 22 के विधानसभा चुनाव में नहीं हो पाया, लेकिन 24 में नहीं हो पाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि देखिए, कई ऐसे मसले रहे जिसमें मायावती हैं, कांग्रेस हैं और समाजवादी पार्टी, तीनों के जो हैं रुख एक जैसे दिखते हुए। फिलहाल में अभी घटना चल रहा है अतीक अहमद का, हम और आप जान रहे हैं, और उस्मान की बातचीत हो रही है। कितना बड़ा ये कहानी हुई, इसमें मायावती भी कुछ नहीं बोल रही हैं और समाजवादी पार्टी भी कुछ नहीं, अखिलेश बाबू भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और हल्का इक्का दुक्का ट्वीट वही खास चीज़ें हैं। तो दोनों की चुप्पी ये बताती है कि 24 में कोई बड़ा खेला होने वाला है। वहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि नेताजी कहे जाने वाले जो इस दुनिया से चले गए, हम सबको छोड़कर धरतीपुत्र, जब उनका देहांत हुआ तब भी जो है मायावती जो है अखिलेश के करीब आते दिखे, बहुत सारे दिग्गज आते दिखे, जयंत चौधरी, रावण जी आके दिखे। तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये बताता है कि यूपी के 2024 के चुनाव में एक बार फिर से भतीजा बहुआ वाली कहानी, यानी अखिलेश यादव ये एक साथ नजर आता है। और अगर ऐसा महागठबंधन होता है, क्योंकि बिहार में किसी को यकीन नहीं था कैसा होगा। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, बिहार में किसी को यकीन ही नहीं था, लेकिन देखिए नीतीश कुमार मोदी जी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर फिर से एक बार आरजेडी के साथ चले और महागठबंधन की सरकार बना ली। तो ये कहना कि भाई यूपी में बीजेपी कुछ के साथ, मतलब उनके खिलाफ मायावती या अखिलेश यादव नहीं आ सकते हैं, ये मुझे लगता है गलत है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिन अभी वक्त है, साल भर का टाइम है, हो सकता है कि ये लोग साथ आ जाए, और आ जाएं तो योगी जी डबल इंजन के लिए थोड़ी सी मुसीबत बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है, थोड़ी सी मुसीबत यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर, जैसा कि आपने अतीक अहमद के बारे में बात की, तो अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन पर अब यहाँ पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। दावा ये किया जा रहा है कि गैंग से मिली हुई थी वह। उमेश पाल की पत्नी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं कि वह मदद करेंगे। उन्हें पूरा भरोसा है कि न्याय उन्हें जरूर मिलेगा योगी सरकार के नेतृत्व में। ऐसे में देखा जाए, मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अतीक अहमद मामले में कुछ ना कुछ साजिशें जरूर नजर आ सकती हैं। मायावती यहाँ पर शाहिस्ता परवीन से कहीं ना कहीं इस्तीफा लेती हुई नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी से वह बाहर कर देंगी। दूसरी ही तरफ यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए मायावती की अलग अलग रणनीतियां, और मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी कितना बखूबी संभालती है। शिवपाल यादव को लेकर यही कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक वह बखूबी संभाल लेते हैं। तो
तो क्या कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, उस दलित वोट बैंक की खातिर मायावती का रुख देखने को मिल सकता है उधर? फिलहाल तो वह मना कर चुकी हैं कि गठबंधन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मना तो कर ही रहा है, लेकिन देखिए सियासत में हर सेकंड एक अलग अलग फैसला होता है, तो यकीन करना भी मुश्किल है। बहरहाल देखिए, अतीक अहमद की पत्नी का आपने जिक्र किया, तो मैं इस पर ज़रा बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप गिरफ्तार कीजिए, जिस पे भी आपको शक है या जो भी इस कांड में मशगूल है, शामिल आप गिरफ्तार कीजिए, लेकिन इनकाउंटर ये कहाँ का इंसाफ है? क्योंकि देखिए, योगी जी एक सीएम है, वो कानून से बढ़कर नहीं है, वो भी गलत करेंगे, वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचिए प्रांशु जी कि एक अभी बुलडोजर का एक हवा चला, और इस बुलडोजर की आड़ में आप देखिए एक माँ और आप जैसी एक जवान लड़की बेटी जो जलकर खाक हो गई। क्या आज कानून ऐसा इतना भयानक हो गया कि जिंदा जल जाए, और वहाँ के कलेक्टर और अधिकारी जिंदा देख रहे हैं? ये कितना शर्मनाक तस्वीर है। मेरा मानना ये है कि अभी जो भी हत्याकांड हुआ, ठीक है, आप सलाखों के पीछे डालिए, उसके जब पेशी हो, जब कोर्ट उनको सजा दे, तब आप उसको ये कीजिए। ये फर्जी इनकाउंटर, जानबूझकर आप फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं, उसको बाद मार दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में इसको लेकर माहौल ख़राब हो रहा है। यही वजह है कि अतीक अहमद भी यही बात कर रहा है कि भाई हम गुजरात के जेल में ही सेफ है, हम यूपी नहीं आना चाहते। बताइए, जो यूपी का है वो यूपी नहीं आना चाह रहा। उसकी पत्नी भी यही कह रही है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है। मुझे लग रहा है कि योगी जी को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का भला तो नहीं हो सकता। आसिफ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है। अतीक अहमद को अगर वहाँ पर रहना ठीक लग रहा है, क्या वहाँ का कानून उनके लिए बिल्कुल भी सख्त नहीं है कि जेल में रहना उनको पसंद है? नहीं समझे, मतलब वहाँ का कानून ये है कि जब तक अब कोर्ट नहीं कुछ कहेगा तब तक अपना ठीक है जेल में रहिए, और ये बेहतर भी है। यही कानून यही कहता है। क्योंकि देखिए, आज कोई बदतमीजी करता है किसी के साथ में, तो जब तक कोर्ट उसको फैसला नहीं देगा, हम या आप देने वाले कौन होते हैं? हम या आप सिर्फ वहाँ चार्जशीट फाइल करेंगे, हम शिकायतें करेंगे। अब योगी जी वो सीएम है, वो फैसला करने वाले कोई हुक्मरान नहीं है, कोर्ट फैसला ही करेगा ना। तो यहाँ पे आज हम फर्जी के नाम पे क्या देख रहे हैं? सोचिए, आप खुद ही बुलडोजर चलेगा, कितना नहीं, एक घर बनाने में इंसान की जिंदगी गुजर जाती है, आप उस पर कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से गलत है। हाँ, ये जरूर है, कानून के खिलाफ कोई काम कर रहा है, कानून से कोई बढ़ रहा है, आप उसको जेल में डालिए ना। जेल किस लिए बना है? जेल वहाँ सोने के लिए थोड़ी ना बना है, जेल में डालिए। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा गलत है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। भले ही एक तबका उनकी तारीफ तब, आप देखिए श्रीकांत का मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। देखिए कैसे महिलाओं को खुलेआम गाली दे रहा था, हालांकि वो जेल में गया ना भाई, फिर वो निकल गया, उसका स्वागत कर रहा। बिल्किस बानो का आरोपी बाहर निकलता है, उसका स्वागत करता है। तो ऐसे बलात्कारियों का आप स्वागत करेंगे तो समाज तो हमारा ही खराब होगा ना। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर आसिफ से रहेगा कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस को लेकर रणनीतियां यही तेज है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कहीं ना कहीं प्रभारी के तौर पर अब नियुक्त किया जा सकता है यूपी में, और प्रियंका गांधी पहले से ही कह चुकी हैं, अपील कर चुकी हैं विपक्षी दलों से कि कैसे भी करके एकजुट होना है। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है? पल्लवी पटेल कहती हैं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव को एकजुट हो जाना चाहिए, और वह चाहती हैं, वह प्रियंका गांधी से इस बारे में बातचीत भी करेंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन योगी की सरकार गिराने में कामयाब हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, और भाई से प्रियंका गांधी लाख कोशिश की हैं, लेकिन अपने वजूद को नहीं ला पाई हैं, तो ये उनके लिए मुसीबत भरा रहा है। लेकिन अगर अखिलेश के साथ आ जाती हैं ये लोग, तो शायद 2024 का, देखिए 24 और 22 के चुनाव में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, लोकसभा चुनाव में राष्ट्र के मुद्दे होते हैं। हालांकि राष्ट्र के मुद्दे में मोदी जी और योगी जी का जोड़ी काफ़ी मजबूत माना जाता है। तो ऐसे वक्त में अगर अखिलेश ले भी लेते हैं प्रियंका का साथ, तो मुझे लगता है कि इनके नेतृत्व में न कम से कम तो 80 में से 1-2 सीटें या 5 सीटें भी आ जाती हैं। तो फिलहाल ऐसे हालात के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जैसा कि आसिफ ने यहाँ पर तमाम बातें रखी हैं यूपी की सियासत को लेकर, अब देखना यही दिलचस्प होगा कि अतीक अहमद के मामले में अब यहाँ पर क्या दांवपेच खेलती हुई नजर आएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। क्या वाकई में शाहिस्ता परवीन को वह बाहर कर देंगी अपनी पार्टी से, और दूसरी ही तरफ देखा जाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या वाकई में नेशनल लेवल तक इस पार्टी को ले जा पाएंगे? क्योंकि 17 और 18 मार्च को अब कार्यकारिणी की बैठक है लखनऊ के सपा कार्यालय में। देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव की रणनीतियां क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बड़ी चुनौती दे पाने में कामयाब होंगे। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।